हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपको लेकर के आए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, जल्दी से एक लाइक कर दो ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में आए और आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, एक लाइक करना जरूरी है। बाकी कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। टैरोट रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कोई भी रीडिंग आप बुक करा सकते हैं अपने विश के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। बाकी आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि कैंडल स्पेल्स अलग होते हैं और रीडिंग्स अलग होती हैं। ठीक है, कैंडल स्पेल्स जैसे कि लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे मैं स्पेल्स करती हूँ। करियर को लेकर, मनी को लेकर ब्लॉकेजेस हैं या फिर ब्लॉकेजेस आपके करियर में भी है, मनी में भी है, लव लाइफ में भी है, हर जगह से नेगेटिविटी है तो रोड ओपनर स्पेल आप ले सकते हो। कोई आपके कनेक्शन में बार बार नेगेटिविटी कर रहा है तो प्रोटेक्शन स्पेल ले सकते हो। तो बहुत सारे स्पेल्स हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप स्पेल्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर रीडिंग और स्पेल्स बुक होते हैं 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इधर ही स्पेल और रीडिंग बुक होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए। तो बहुत टाइम बाद आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने पिंक कैंडल ली है। ठीक है, आपको अब मैं ये कैंडल जला रही हूँ, इसकी फ्लेम को देखकर फोकस करना है अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी फ्रेंड के लिए देखना चाहो, किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए देखना चाहो, देख सकते हो, बट अच्छे से उनका नाम ले लीजिए कैंडल की फ्लेम देखकर। ठीक है, कैंडल की फ्लेम देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी एनर्जीज निकल के आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की आज रात एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो सोच रहे हैं, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत दूरियां बहुत दिख रही हैं। दूरियां हो सकती हैं, बहुत लंबे टाइम तक आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन लेने में बहुत समय लगा दिया है। ऐसा दिख रहा है कोई फैसला लेने में, डिसीजन लेने में, या फिर बहुत वेट करा दिया आपको एक्शन लेने में, या आप बहुत लंबे समय से ऐसा दिख रहा है कि इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, इनकी तरफ से क्लोजर का, इनकी तरफ से एक्शन का। हालांकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, मे बी आप एक्शन नहीं ले रहे हो या आप उनको चेस नहीं कर रहे हो, आप किसी तरीके से कुछ नहीं कर रहे हो, लाइक आप बस वेट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लो दिख रही है। आप देख रहे हो कैंडल की फ्लेम कितनी छोटी सी हो गई है, कितनी कम हो गई है। आपकी एनर्जी बहुत लो है, आप थक चुके हो, लिटरली आप थक चुके हो, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ पॉजिटिविटी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर नहीं दिख रही है। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आएगा या नहीं आएगा, या आएगी नहीं आएगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आप स्टिल वेट कर रहे हो, स्टिल कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार है। अब आप चाहे मानो या ना मानो, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि दी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए, पर इंतज़ार तो दिख रहा है। हो सकता है आप अपने से झूठ बोल रहे हो, लोगों से झूठ बोल रहे हो, पर आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से वेट किया है आपने, या कर रहे हो, स्टिल कर रहे हो कि कभी तो रियलाइज़ होगा, कभी तो समझ आएगा, कभी तो आपको जस्टिस मिलेगा। बहुत चीज़ें सोच रहे हो। और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है पता है?
कि उनको क्या लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि बहुत हो गया यार, बहुत वेट करा लिया, अब एक्शन लेना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये भी आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे थे, ये सोच रहे थे मे बी आप एक्शन लो, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आए, आप कुछ इस रिश्ते के लिए करो, तो वो आपकी तरफ से वेट कर रहे थे। बट उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि गलती इनकी है और आप इजीली ना भूलते हो ना माफ़ करते हो, ठीक है, बहुत ऑलरेडी माफ़ कर चुके हो, पर बार बार ये ऐसे ही करेंगे तो क्यों ही करेगा कोई इंसान ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि एक्शन मुझे लेना चाहिए, बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये इमोशनली बहुत डाउन फील करते हुए खुद को देख रहे हैं। इमोशनली इन्हें आपकी नीड है, ठीक है, आपकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो भी उनके लिए भी ना चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं, ओवर हो चुकी हैं। क्योंकि जो सेपरेशन के पेन को आप झेल रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, कुछ टाइम से सेपरेशन के पेन को ये भी फील कर रहे हैं, इनको भी दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है कुछ टाइम से। आप तो पहले से ही, जब से इन्होंने आपको डिस्टेंस क्रिएट करा है, दूरियां बनाई है, दूर दूर कर दिया है, तब से आप तो देख ही रहे हो, आप तो फेस ही कर रहे हो। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब ना वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको फील हो रही हैं आपके लिए और बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि उनको लग रहा था कि क्या पता आप कैसे भी आ जाओ, कुछ भी कर लो, पर अब वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं इस चीज़ को लेकर कि मे बी आप नहीं आने वाले, आप इनको दूसरा मौका नहीं देने वाले। तो बहुत इट्स टू मच कि बहुत बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, डिस्टर्ब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको एहसास ज़रूर हो रहा है कि हाँ, मुझे मुझे वो चाहिए, मुझे उसका साथ चाहिए। देखो जैसे ही मैंने कहा मुझे वो चाहिए, उसका साथ चाहिए, आप फ्लेम देखो कितनी हाई हो गई, देख रहे हो आप। तो हाँ, आप चाहिए, आपके होने से उनकी एनर्जी ना बूस्टअप होती है, आपके होने से ना उनको जज्बा मिलता है, आपके होने से उनको पॉजिटिविटी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलती है, कुछ भी कर जाएंगे। आप नहीं हो ना, तो लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते, बट आपके होने से उनको ऐसा फील होता है वो कुछ भी कर जाएंगे। आपके पार्टनर ना ऐसा फील हो रहा है, उनको ऐसा महसूस कर रहे हैं वो कि काफ़ी टाइम से आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, चुप हैं, आपसे दूर हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे, बट प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे एक्शन लेना है। क्योंकि एक परफेक्ट प्लानिंग ही चीज़ों को परफेक्ट कर सकती है। लाइक अगर ये प्लान करेंगे सही से, आप तक आएँ, आपको अपनी दिल की बातों को करें, आपको अपनी इमोशंस को दिखाएं, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रैटेजी बनाते हुए, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं जब वो परफेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आज तक वो इम्परफेक्ट रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, उनसे बहुत गलती हुई है, बहुत मिस्टेक हुई है, बहुत बहुत कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। बट अब उनको लगता है कि इट्स अ हाई टाइम, ठीक है, अब उन्हें सब कुछ ठीक करना है, उनको ये रिश्ता चाहिए, उनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। क्योंकि आपके बिना तो वो दर दर भटक रहे हैं प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, सच्चे रिलेशनशिप के लिए ना। हाँ, उन्हें हो सकता है कि आपसे दूर जाके, आपसे दूरी बना के बहुत कनेक्शन बनाए हैं, बहुत तो दिख ही रहे हैं, एक या एक से मतलब दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपसे दूर रह के इन्होंने कनेक्शन बनाए, आपसे दूर रह के इन्होंने रिलेशनशिप बनाए, पर उनको वो एहसास ही नहीं हो पा रहा किसी के भी साथ, वो फील ही नहीं हो पाया वो ट्रू जेन्युइन लव। पता चल जाता है कि कौन दिल से प्यार करता है ना, भले इंसान उसके लिए उतना करे ना करे, पता तो चल जाता है इंसान के जेस्चर से, बिहेवियर से ना, नेचर से पता चल जाता है, नहीं पता चलता है ना। तो उनको भी कहीं ना कहीं पता है, भले कोई आई लव यू बोल दे, भले कोई कह दे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, पर कहना और करने में अंतर होता है। भले आप कहो ना कहो, मे बी आप नहीं कहते थे, मे बी आपने कहा पर आपने किया, आप वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एहसास कर पा रहे हैं कि आपने जो कहा हमेशा वो किया, आपने इनको टूट कर प्यार किया। और लिटरली इतना प्यार इस टाइम पर, आज के टाइम पर जहाँ पर धोखे ही धोखे हैं, कोई नहीं कर सकता। तो वो एहसास उनको हो रहा है, अब एहसास हो रहा है।
आपके पार्टनर ना पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं कि सही टाइम पे वो बोलें, सही टाइम पे वो करें, ठीक है। तो सही टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं। और आज तो इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग, बहुत ज़्यादा आपकी नीड, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा आपके लिए ना अफ्रेक्शन, अट्रैक्शन आपके लिए आज इनको बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब एक क्रेविंग सी कि जहाँ पर आपको आज ना भुला पाएंगे, ना दिमाग से निकाल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा दिख रहा है कि स्टक आप में। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि हमेशा आपने ही इस इंसान को चेज करने के लिए बहुत कुछ किया, चेज करने की कोशिश करी, इन्हें मनाने की, इनसे प्यार करने की, इनके साथ कनेक्टेड रहने की, बहुत कुछ किया आपने इस इंसान के लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि लेकिन उन्होंने हमेशा आपको एक रीज़न दिया आपसे दूर जाने का, बहाने बनाए, बहाने किए ना कि अभी मुझे बात नहीं करनी, अभी मैं बिजी हूँ, अभी ये है, अभी वो है। हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें करी हैं, नेगेटिव रीज़न दिए हैं, नेगेटिव बहाने बनाए हैं, बस दिल दुखाया है। ऐसा दिख रहा है कि अपनी इन सब हरकतों से दिल दुखाया है। बट आज आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं ना कि बस हो गया, अब नहीं होता, अब मैं अपनी फीलिंग से और भाग नहीं सकता, या अपनी फीलिंग से और भाग नहीं सकती। वो नहीं भाग सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते। उनको ऐसा फील होने वाला है कि मैंने कितना गलत किया है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। आपने हमेशा प्यार ही चाहा, आपने कुछ भी नहीं चाहा इससे ज़्यादा। एक टाइम, प्यार, इमोशंस, केयर, मतलब जो भी चीज़ें चाही वो रिश्ते में होना जरूरी है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी। पर आपने ऐसा तो कुछ नहीं चाहा कि मुझे ये लाके दे दे, कुछ बड़ा लाके दे दे जो इम्पॉसिबल है, जो उनके बस का नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं चाहा ना, प्यार ही तो चाहा, ये आपका साथ दें, यही तो चाहा। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहाँ पर वो आपकी फीलिंग से बचाते आए, ठीक है। प्यार वो पहले भी करते थे, प्यार आज भी करते हैं, पर हाँ थोड़े सेल्फिश तो हैं, ठीक है। सेल्फिश थोड़े नहीं कहूँगी, कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हैं। अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए इन्होंने आपको यूज़ किया, आपके इमोशंस के साथ खेला। आज कहीं ना कहीं आपका प्यार जीत गया ना, एक सच्चाई, एक सच, एक इमोशंस जीत गए, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं आपकी यादों से, आपके प्यार से, आपके इमोशन से। ऐसा दिख रहा है बस उनके दिमाग में कुछ चल रहा है या ना चल रहा है, उनके दिमाग में बस आप चल रहे हो, आपके लिए प्यार, आपके लिए पैशन चल रहा है। कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में बस आपके लिए इमोशंस चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ना आपके पार्टनर मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इनका कांटेक्ट आने वाला है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो थक गए हैं, ठीक है। आपको किसी तरीके से इनका अप्रोच आने वाला है, किसी तरीके से आपको इनका एक्शन देखने वाले हो आप, ठीक है। अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कितने दिन में ये कांटेक्ट करेंगे, कुछ लोगों के लिए एक हफ्ता हो सकता है, 7 दिन की एनर्जी बनी है, 7 बनाए, और 7 एक जगह नहीं बनाए, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 बना है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो 7 बना हुआ, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी बना है, तो यहाँ पर भी 7 बना है। तो 7 7 7 की इतनी ज़्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। मे बी 7 घंटों में, या हो सकता है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, 7 दिनों में, 7 घंटों में, ठीक है, या 7 हफ्ते भी हो सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो मुझे इनका फास्ट एक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, और कांटेक्ट करते हैं ना तो फिर ये आपको प्यार जताएंगे, मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है, और इमोशंस जताएंगे, और गुस्सा भी जताएंगे कि तुम कैसे भूल गई मुझे, या तुम कैसे भूल गए मुझे, क्यों तुमने ये सोच लिया कि मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, या तुमने मुझे क्यों नहीं कांटेक्ट किया, ठीक है, तुमने बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ किया, फिर क्यों हार मान ली। तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं। आपको बहुत इमोशनली आपको फील होगा कि ये गिल्ट में है, ये रिग्रेट में है, आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके आज ये कितना पछता रहे हैं, ठीक है। मे भी कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल आ गया है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बस 1% लोगों के लिए, बाकी मुझे दिख रहा है कि आने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने फीलिंग्स दबाई हुई है ना,
जो इमोशंस को दबाया हुआ है, जो इंटेंस इनके इमोशंस हैं आपको लेकर जो दिख रहे हैं, वो आपके सामने ऐसे एक्सप्रेस करेंगे ना, मतलब लाइक दिल जीतने वाला होगा, क्योंकि वो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे आपको अच्छा सरप्राइज दें, कैसे आपका दिल जीतें, मतलब चांसेस दिख रहे हैं। अगर बातचीत आप दोनों के बीच में ठीक रही ना, तो एक सरप्राइज भी दे सकते हैं, लाइक कहीं डेकोरेट किया होगा, क्योंकि बलून्स भी दिख रहे हैं। कोई रूम डेकोरेट किया है, कोई जगह डेकोरेट की है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। ठीक है, ये डेकोरेट करेंगे, डेकोरेट करने के बाद आपको एक बड़ा सरप्राइज देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पहले तो कांटेक्ट ही करेंगे, फिर उसके बाद की एनर्जी दिख रही है कि हाँ, क्योंकि बलून दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आपका बर्थडे आने वाला है, इनका बर्थडे आने वाला है, या फिर कोई एनिवर्सरी आने वाली है आप दोनों की, या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, कि जहाँ पर वो आपसे, अगर आपने इवन ब्लॉक भी किया है और आपको वो रीच आउट नहीं कर सकते, आपने ऐसा कुछ किया है, तो भी आपको रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब लाइक जो चीज़ें इम्पॉसिबल है ना, उन्हें पॉसिबल बनाना है, ऐसा कुछ दिख रहा है। लिटरली इनके लिए ना आपसे दूर रहना, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे दूरी बना रहे थे, सच में ये अपनी फीलिंग्स को हाइड और सप्रेस कर रहे थे। ठीक है, अपने को, इनको लगता था कि वो आपके बिना सरवाइव कर जाएंगे, उन्हें लगता था कि वो आपके बिना जी जाएंगे, बट नहीं दिख रहा है। बहुत मतलब हर्डल्स ही हर्डल्स, ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं आपके ना होने से। मतलब आप इस तरीके से उनको फील होता है कि वो लकी हैं, वो लकी हैं जो आप उनकी लाइफ में थे, वो लकी थे। ठीक है, आपके होने से वो लकी होना चाहते हैं, क्योंकि आप लकी हो उनके लिए। लक फैक्टर आपके होने से होता है उनकी लाइफ में, ऐसा कुछ उन्होंने नोटिस किया है, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, या ऐसा कुछ उनके अंदर दिख रहा है, मुझे ऐसी कोई फीलिंग्स दिख रही है। जब आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हो ना, तो क्या होता है कि एक टाइम तक आप छुपा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो। अब एक एग्जाम्पल ही ले लो कि अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आप उस गुस्से को बहुत हाइड कर रहे हो, बहुत छुपा के रख रहे हो, दबा रहे हो, तो किसी ने कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आया, ठीक है, बेफालतू में कुछ कह दिया, आपने उस गुस्से को, ठीक है कोई बात नहीं, आपने सह लिया। दूसरी बार कोई कुछ कर रहा है, फिर आप सह रहे हो, सह रहे हो, सह रहे हो, तो दबाते दबाते एक दिन क्या होगा, आप ब्लास्ट हो जाओगे, आप वो गुस्सा निकाल दोगे उस इंसान के की तरफ ना। तो ये होता है, ये दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को इतना कंट्रोल कर रहे थे, बहुत टाइम से कर रहे हैं, इवन अभी भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाले हैं आपके सामने। यानी कि खुलकर इतनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ पर आपको दिखेगा वो हंस भी रहे हैं, वो इमोशनल भी हो रहे हैं, वो रो भी रहे हैं। मतलब लाइक आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है कर रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया, या ये कोई पागल तो नहीं हो गई, ये कैसे कैसा कर रहा है, ये कैसे कर रही है, इसको क्या हो गया है। लाइक लिटरली वो एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहां पर दिख रहा है, हाँ झगड़ सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ब्लेम भी करें, गुस्सा भी करें ना, बट रियलिटी ये दिख रही है, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं। ठीक है, मैं ऐसा भी दिख रही हूँ आगे चलकर। ठीक है, ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है मैंने। ठीक है, तो मुझे ये कुछ दिख रहा है, आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों जैसे मैरिड हो, आप दोनों लवर्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक टैग रहा है आपका, वो टैग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज़ें आपको वापस करते हुए भी दिख रहे हैं। लाइक यस, आप जिम्मेदारी निभाओ, अगर आप उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, हाँ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हो, आप करते हो इनके लिए सब कुछ करते हो। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, आपके लिए स्टैंड लेने से भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, आपको क्लोजर देने से भाग रहे थे, आपको कंफ्यूज्ड करके रखा, मिक्स्ड इमोशंस सिग्नल्स देकर, मिक्स्ड सी फीलिंग्स दिखाकर। बट अब दिख रहा है कि चीज़ों को क्लियर रखेंगे, क्लियरिटी आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि
यस, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ठीक है, बहुत प्यार है, क्योंकि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पागल से हो रहे हैं आपके लिए। ऐसा दिख रहा है कि इनका ना धीरे धीरे हार्ट चक्रा हील होते हुए दिख रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से चीज़ों को फील कर पा रहे हैं कि उनके दिल में है आपके लिए प्यार। शायद उनको लगता था कि आप उनके लिए नहीं बने हो, ये आपके लिए बने नहीं है, ये रिश्ता वर्थ इट नहीं है, बहुत नेगेटिविटी इनको फील होती थी। बट यहाँ पर दिख रहा है कि है उनके दिल में आपके लिए प्यार, और इतना है शायद वो कभी समझ ही नहीं पाए, शायद आप भी इनसे इतना प्यार नहीं करते होगे जितना कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर भले ही कुछ भी कह ले, आपसे बोलते थे ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करता, पर करते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भले उनको कुछ चाहिए था, नहीं चाहिए था, यहाँ पर उनका प्यार दिख रहा है आपके लिए बहुत बहुत इंटेंस होता ही जा रहा है। डे बाय डे ये दूरियां उनके प्यार को बढ़ा ही रही है, अफ्रेक्शन को बढ़ा ही रही है। तो जब भी बात होगी, चीज़ें ऐसा दिख रहा है बहुत बहुत, मतलब लाइक आप जिन चीज़ों को सुनने के लिए तरस रहे थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, शायद, या करती हूँ, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, शायद एक आई लव यू तक ये नहीं कहते थे ना, तो ये वो आई लव यू भी बोलेंगे, वो एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है। इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आज रात आपके पार्टनर इमोशनली, ओवरली इमोशनली सैड, ओवरली इमोशनली मायूस, परेशान, डिस्टर्ब, बहुत अकेलापन महसूस करते हुए किसी से बात नहीं करेंगे। मे बी आज रात ये खाना भी ना खाएं, आपकी याद में इतना डूब जाएं, आपकी बातों में, आपके ख्यालों में, आपकी चीज़ों में आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आज रात ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं ओवरली आपके लिए फील करते हुए, ठीक है, आज रात ज़्यादा ही फील करते हुए दिख रहे हैं। ये ना इमोशनल होके, या फिर हो सकता है कि प्रैक्टिकल होके, इमोशनल तो मुझे कम ही दिख रहे हैं, बट प्रैक्टिकल होके बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न ले लेते हैं ना। आज अपने हर एक डिसीज़न पर पछतावा होने वाला है इन्हें, क्योंकि शायद इमोशनल साइड को इन्होंने हमेशा इग्नोर किया है। देखो, इमोशनल ये आपके लिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी हैं, बट इमोशंस को उन्होंने हमेशा साइड रखा। प्रैक्टिकल होने की वजह से प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू की, ज़्यादा महत्व दिया ना। अब ऐसा दिख रहा है कि वो आज रात अपने इमोशंस की सुनेंगे, उनका दिल क्या चाहता है, उनके इमोशंस क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या चाहती है, वो क्या चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन रखना चाहते हैं, उनको फील होने वाला है। वो कहीं ना कहीं झुकना चाहते हैं, ठीक है। उनका ईगो उनको झुकने नहीं देता है। चीज़ों को देख रहे हो आप, ये बैंड हो गई है, कैंडल की फ्लेम आप देखोगे यहाँ पर बैंड हो गई है, देख रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं बैंड होना चाहते हैं, झुक कर ना चीज़ें बहुत अच्छी होती है। एक झुककर इंसान सुकून पा सकता है, तो उनको वो इतना ग्राउंडेड होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है क्या देखा है कि जो जितना बड़ा इंसान होता है ना, वो उतना ही ग्राउंडेड होता है, वो उतना ही सॉफ्ट हार्टेड होता है, वो उतना ही अच्छा होता है, अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे तरीके से ट्रीट करता है लोगों को ना। तो इनको ऐसा फील होने वाला है आने वाले समय में, ये ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ठीक है, झुक जाएंगे प्यार के सामने, आपके सामने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनको कुछ ऐसा फील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ फील करने वाले हैं जहाँ पर से आपकी उम्मीद टूट गई है ना इस रिश्ते के लिए या इस रिश्ते को लेकर, ये वहाँ से ही मुझे दिख रहा है कि ये उम्मीद जगा लो आप, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते। क्योंकि ये कहानी यहाँ पर एंड नहीं हुई है जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है, ठीक है। वो नहीं ख़त्म करना चाहते, बहुत बुझ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में ख़त्म से हो रहे हैं, उनको लग रहा है सब ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ आएगा कि किस तरीके से वो आपके साथ बिहेव कर रहे थे, डील कर रहे थे, कितना गलत कर रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो दिख रहा है कि अभी भी उम्मीद नहीं टूटी है, छूटी है, अभी भी वो चीज़ों को आपके साथ ना बैलेंस आउट करना चाहते हैं, अभी भी वो चीज़ों को इतना पॉजिटिव करना चाहते हैं कि सब सही हो जाए ना। आंसू ऐसा लग रहा है, देख रहे हो आप,
यहाँ पर अगर आप देखो आंसू ही आंसू बह रहे हो, जैसे ये देखो, दिखा आपने, ये पानी नहीं था, आंसू था, देखो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो किसी के सामने अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो कोई नहीं समझ सकता क्योंकि कोई सुनता भी नहीं है, कोई समझता भी नहीं है और किसी के सामने करना भी नहीं है। जिसके लिए ये फील कर रहे हैं वो आप हो, आपके लिए ही सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, आपके सामने इमोशंस निकालना चाहते हैं। बट यहाँ पर दिख रहा है कि कोई तो हो जो उनको सपोर्ट करे, कोई तो हो जो उन्हें सहारा दे। वो देख रहे हो आप, अभी भी कैंडल पूरी बुझ गई है, खत्म हो गई है, आप देख रहे हो कैंडल, फिर भी फ्लेम जल रही है। आप देखो, मैंने ऊपर पकड़ा है ये कुछ कैंडल का जो वैक्स है, और देखो अभी कैंडल खत्म हो चुकी है, आप देख रहे हो। बट मजाल है कि जो ये मैंने ऊपर पकड़ लिया है तो ये फ्लेम बुझ जाए। अभी भी कितनी हाई फ्लेम है, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर दिख रहा है उनके मन में ना इतना पैशन है, उन्होंने होप नहीं हारी है इस रिश्ते को लेकर। बस हाँ, कोई उनको मोटिवेट कर दे, बस कोई उनको एक सहारा दे दे कि भाई तू कर लेगा, या भाई बहन तू कर लेगी, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, या कोई इतना हो जाए कि हाँ वो आप उनसे अभी भी प्यार करते हो, या कोई उन्हें आप सहारा देगा, आपसे मिलाने के लिए साथ देगा, या वो चाहते हैं कि किसी का बस एक सपोर्ट, गाइडेंस, ट्रूली गाइडेंस मिल जाए। आप देख लो, उनका प्यार आपके लिए भी आज भी बरकरार है, उनका प्यार आज भी आपके लिए बहुत ट्रू है। वो सरवाइव करना चाहते हैं इस रिश्ते में। देख रहे हो आप, इमोशनल, हाफ चांद बन गया, आधा चंद्रमा बन गया, आप ये देखो। तो वो इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, आज भी वो आपके लिए करना चाहते हैं। हाँ, उनको पता है तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत होगी, बहुत कुछ सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ को झेलना पड़ेगा, पर वो हार नहीं मानना चाहते। ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं मानोगे, या आप जा चुके हो, या आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, तब भी वो अपना रास्ता बनाते हुए दिख रहे हैं। देख लो, ये तो पूरी कैंडल खत्म हो गई है, बस एक थोड़ी सी फ्लेम बची है, मतलब थोड़ी सी बत्ती सी बची है, आप देख रहे हो। तो दिख रहा है वो ना इस कनेक्शन, वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। बस कोई थोड़ा सा उनको ना पुश कर दे, सपोर्ट कर दे, गाइड कर दे, तो वो और भी चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं ना। तो वो समझ नहीं आ रहा कि किससे हेल्प लें, क्या लें, बस यही समझ नहीं आ रहा है, यही फाइंड आउट करना है कि कौन मेरा अपना है, कौन मुझे सही सजेस्ट करता है। क्योंकि लोगों ने बहुत गलत गलत राय भी दी है, बहुत गलत गलत भी बताया है ना। तो देख रहे हो, वो नहीं खोना चाहते इस रिश्ते को, वो लड़ना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। वो आपके बिना बुझ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनको ऐसा फील हो रहा है। आप देखो, पूरी की पूरी कैंडल, इवन बत्ती तक पूरी जल गई है। वो इतना डेडिकेटली इस कनेक्शन में ना साथ देना चाहते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी अपने चैनल पर कैंडल वैक्स रीडिंग की है। एक टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग करती थी ना। तो बाकी अब मैं इसलिए इतना ज़्यादा नहीं करती क्योंकि प्रेफरेंस में भी आप टैरो रीडिंग को देते हो, या टैरो रीडिंग आपको पसंद है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखना, कोई भी पुरानी भी रीडिंग देख सकते हो। देखो, टाइमलेस होती है रीडिंग, ठीक है। आप कोई भी मतलब रीडिंग देख लेना, पर जो आज रीडिंग हुई है ना, ऐसी रीडिंग या फिर ऐसा उनके अंदर जज्बा मुझे कभी नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं यस, ये दिख रहा है उनके मन में उतना पैशन है इस रिश्ते को बचाने का, इस रिश्ते को सही करने का, इस रिश्ते को बैलेंस करने का, उतना मन है, उतना प्यार है उनके मन में, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है, ठीक है। मिथुन राशि यानी कि जिमिनाई, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो यस, रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।